रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्रांति भूमि मेरठ में और अयोध्या में एक समानांतर चीजें चल रही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। जी हाँ, 550 साल बाद रामलला अपने भवन में क्रांति भूमि मेरठ में ये जो सरस्वती लोक, जहां से मैं इंटरव्यू कर रहा हूं स्वामी जी के साथ, ये सरस्वती लोक कॉलोनी है जो विधायक अमित अग्रवाल की माता जी के नाम से बसाए गए ट्रस्ट बनाकर जागेश्वर धाम मंदिर की स्थापना की जा रही है, जो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख, जैसा कहते मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अभी होने वाले हैं और स्वामी मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम दोनों मिथिला के हैं। मिथिला नगरी अभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके जो दामाद हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को तो कष्ट में देख सकता है, लेकिन अपने दामाद को कष्ट, जमाई राजा, दामाद राजा और पांडु जिसे कहते हैं, वहां पे पांडुआ कहते हैं दामाद को, वो अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। जहां पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, ये जागेश्वर धाम मंदिर है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होगा स्वामी जी के सानिध्य में। अयोध्या में भगवान राम और सरस्वती लोक में भगवान महादेव जागेश्वर धाम नाम से प्रतिष्ठापित ये जो आयोजन है, सनातन पद्धति में राजा श्रेष्ठ नहीं होता। मिथिला की संस्कृति को भी अगर आप देखेंगे, भगवान राम की संस्कृति को भी देखेंगे, हैं भौगोलिक रूप से भी, और मेरठ वैसे भी जो है ये शिव की नगरी रही है। बड़े बड़े साधक यहाँ हुए, चाहे मंदोदरी का भी आप नाम ले रहे थे, बिल्वेश्वर महादेव की पूजा उन्होंने की। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। क्रांति भूमि मेरठ में और अयोध्या में एक समानांतर चीजें चल रही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। जी हाँ, 550 साल बाद रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे अयोध्या में, जो टेंट में रह रहे थे। बड़े आंदोलन हुए, हिंदुओं ने अपनी कुर्बानियां दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, मोदी सरकार की पहल के बाद रामलला 22 तारीख को भव्य समारोह के साथ अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, क्योंकि हमारे आराध्य टेंट में रह रहे थे। और वहीं पर क्रांति भूमि मेरठ में ये जो सरस्वती लोक, जहां से मैं इंटरव्यू कर रहा हूं स्वामी जी के साथ, ये सरस्वती लोक कॉलोनी है जो विधायक अमित अग्रवाल की माता जी के नाम से बसाया गया है और वहीं के ट्रस्ट बनाकर जागेश्वर धाम मंदिर की स्थापना की जा रही है, जो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख, जैसा कहते मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अभी होने वाले हैं। और स्वामी कनक प्रभाकरानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इनका सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम दोनों मिथिला के हैं। मिथिला नगरी अभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके जो दामाद हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को तो कष्ट में देख सकता है, लेकिन अपने दामाद को कष्ट में नहीं देख सकता। तो मिथिला वासियों के जो राम जी दामाद थे, हमारे दामाद, हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, तो हमारे दामाद कष्ट में थे, टेंट में थे, आज वो भवन में विराजमान हो रहे हैं। तो तमाम मिथिला के जो 22 जिले हैं, जनकपुर में हर्ष का है, तरंग का है, उमंग का समय चल रहा है, क्योंकि जमाई राजा, दामाद राजा और पांडु जिसे कहते हैं, वहां पे पांडुआ कहते हैं दामाद को, वो अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं। जहां पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, ये जागेश्वर धाम मंदिर है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होगा स्वामी जी के सानिध्य में। नैनीताल के पास अल्मोड़ा से जब आप चलेंगे तो जागेश्वर धाम मंदिर है, जहां पे मोदी जी भी जा चुके हैं। वहां पे बहुत प्राचीन जिस तरह से बनावट है, उसके एक रूप को आपको मेरठ में देखने का मौका मिलेगा। मैं जा चुका हूं, 3 बार जा चुका हूं। वहां पे एक शिला भी है जिनको आप उठा नहीं सकते, लेकिन अगर 9 लोग ये उंगली अंगूठा लगा दें तो शिले को उठाया जा सकता है। इसको देश के बड़ी बड़ी मीडिया हाउस ने भी कवर किया है, BBC लंदन ने भी कवर किया है। स्वामी जी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जागेश्वर धाम मंदिर मेरठ में पहला मंदिर ये तैयार हुआ है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है स्वामी जी के सानिध्य में। क्या मानते हैं कि मेरठ की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए जागेश्वर धाम बाबा जो यहाँ मौजूद हो रहे हैं, एक तरफ राम जी, विष्णु जी वहां अवतार हैं, राम वो विराजमान हो रहे हैं और सेम दिन, उसी दिन यहाँ पे भोले शंकर विराजमान हो रहे हैं। इस रूप को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, शास्त्र कहता है शिव न्यायाधीश, भगवान शिव न्यायाधीश हैं। भगवान शिव विश्व कल्याण का संकल्प और विश्व
कल्याण के लिए स्वयं तपस्यारत रहने वाले देवताओं में से हैं। अयोध्या में भगवान राम और सरस्वती लोक में भगवान महादेव जागेश्वर धाम नाम से प्रतिष्ठापित ये जो आयोजन है या ये उत्सव है, ये महोत्सव है, ये सनातन जगत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि सनातन एक सभ्यता है, सनातन विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए सदैव स्वयं को समर्पित करता रहा है। ये हिंसा और अहिंसा से उठकर ये जगत कल्याण के लिए सनातन पूरे विश्व को उत्प्रेरित करता है और उसके उत्प्रेरक स्वयं भगवान शिव हैं, महादेव हैं। और महादेव को स्वयं भगवान राम भजते हैं और राम को स्वयं भगवान महादेव भजते हैं। जी, तो राम जी जब वहां पर रामेश्वरम में जब वो समुद्र उसको पार करना चाह रहे थे, उससे पहले शिवलिंग की स्थापना की, तो क्या लगता है कि राम जी और महादेव जी एक साथ फिर इस कलयुग में विराजमान हो रहे हैं, एक अपने भव्य मंदिर में और एक मेरठ के जागेश्वर धाम मंदिर में। दोनों के टाइमिंग बहुत कुछ कहने के लिए है कि एक पूरब का छोर है, एक पश्चिम का छोर है। दोनों जगह पे एक महादेव विराजमान कर रहे हैं और एक सृष्टि के पालन करता विष्णु जी विराजमान, राम जी विराजमान हो रहे हैं। इस संबंध को कैसे लेंगे पूरब से पश्चिम तक? ये तो ईश्वरीय संयोग है, क्योंकि ये मंदिर काफी समय से निर्माणाधीन था। तो जो 22 तारीख की जो तिथि है वो तो यहाँ पहले से ही प्रस्तावित था। वो तो एक संयोग ऐसा हो गया कि अयोध्या का भी 22 ही हुआ। बहुत बढ़िया, अद्भुत संयोग हो गया। मतलब इसमें किसी ने भी किसी का अनुगमन नहीं करा, ये एक संयोग है, जैसे एक युति है। एक संयोग बस ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग काफी समय से, क्योंकि अभी सामुदायिक मंदिर है जिसमें अमित बाबू और ये वरुण बाबू, ये सभी लोगों, ये उमा शंकर जी, या सभी लोगों के ये असीम निष्ठा और सहयोग से ये बनता आ रहा था। तो तिथि पहले ही निर्धारित था। अब ये भगवान की लीला है कि जय विधि राखे राम का ही विधि रही है। तो भगवान शिव को भी और राम को भी संयुक्त तिथि का जो है संयोग मिला। तो हम तो वैसे ही उत्साहित हैं और वैसे ही स्तुतिवत हैं। बिल्कुल, स्वामी जी हैं हमारे साथ, तो स्वामी जी से कुछ अयोध्या मुद्दे पर बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि असुरों ने फिर तांडव मचाना शुरू कर दिया है और तमाम लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हिंदू होकर भी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी का मंदिर है और विश्व परिषद का मंदिर है। ये असुरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि एक चीज जोड़ दूं उसमें कि रावण मेरठ का दामाद है। ऐसा है, हमारे यहाँ वैदिक पद्धति है, सनातन पद्धति में राजा श्रेष्ठ नहीं होता है। मिथिला की संस्कृति को भी अगर आप देखेंगे, भगवान राम की संस्कृति को भी देखेंगे, भगवान राम के बगल में वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि ऋषि, पहले भगवान राम स्वयं उन ऋषियों की स्तुति करते रहे हैं। तो हमारा देश ऋषि परंपरा है। अब असुर या वैसे तो नहीं, क्योंकि हमारे शंकराचार्यों ने भी मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से कुछ नियमों और वैदिक अनुष्ठानों के ऊपर दिग्दर्शन कराया है। तो ये विचारणीय विषय है, क्योंकि धर्म को स्थापित करने के लिए हमें धर्म का सम्मान भी करना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गंगा को पूजने से पहले गंगा को हमारे अंतस्करण में भी स्थान मिलना चाहिए। सिर्फ पूज्यते, पूजने से ही नहीं होता है। तो अब जो व्यक्ति इसमें राजनीतिकरण में लिप्त हैं, उनका तो खैर हम विरोध करेंगे, परंतु इसमें गुरुओं द्वारा जो निर्देशित नियम है उसको राज्य सरकार और भारत सरकार इस कार्यक्रम में विधि का अनुपालन कर दे, सबकी बात रह जाएगी। बस ये है। बस आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या लगता है कि मोदी युग में एक बार फिर से जो त्रेता और जो द्वापर युग की कहानी है कि राममय हो गया है पूरा वातावरण। जब हम रोड पर सफर करते हैं तो मेरठ की युवा बाइक पे राम आएंगे ऐसा माहौल तैयार करने में उससे मोदी की भूमिका बड़ी मानी जाती है, क्योंकि एक कमांडर इन चीफ के तौर पर उन्होंने एक देश को राम मैंने जो हिंदुओं के अंदर संस्कार, युवाओं के अंदर संस्कार की कमी होती जा रही थी, वो धर्म से दूर होते जा रहे थे, कहीं न कहीं उसको
कंपाइल करने का काम किया है। देखिए, मोदी जी भाग्यशाली हैं, उनको सनातन सभ्यता और आदर्श पुरुष भगवान राम और अयोध्या संबंधित विषय का निदान उनको अपने कार्यकाल में मिला। बहुत बढ़िया। इसमें वो भाग्यशाली हैं। राम तो अनादि हैं, शाश्वत हैं, कण कण में व्याप्त हैं, परंतु क्या होता है, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिस व्यक्ति को सनातन के अवसर मिले। बिल्कुल। इससे पूर्व भी बहुत से प्रधानमंत्री रहे, किसको क्या, लेकिन भगवान जिसको अवसर देते हैं। तो इसमें राम की श्रेष्ठता से मोदी जी को कंपेयर न करके ये कहा जाए कि मोदी भाग्यशाली हैं जिनको राम का श्रेय मिल रहा है। बहुत बढ़िया। बस आखिरी क्वेश्चन रिकॉल कर लूं कि जागेश्वर धाम मंदिर तो नैनीताल अल्मोड़ा नहीं जा पा रहे हैं, इस मंदिर में लोग आए मत्था टेके, इस मंदिर की जागेश्वर बाबा की कुछ खासियत बता दीजिए। देखिए, ये बहुत ही अद्वितीय हैं भौगोलिक रूप से भी, और मेरठ वैसे भी जो है ये शिव की नगरी रही है। बड़े बड़े साधक यहाँ हुए, चाहे मंदोदरी का भी आप नाम ले रहे थे, विल्वेश्वर महादेव की पूजा उन्होंने करी, और ये महाभारत काल में भी पांडवों की नगरी रही, रामायण युग में भी रहा। तो ऐतिहासिक रूप से सत्य द्वापर त्रेता काल कलिखंड में मेरठ सदैव गंगा और यमुना के मध्य में रहा। इसका एक अपना ही इतिहास है और अपनी ही सुंदरता है। और जागेश्वर धाम की स्थापना का अर्थ यही है कि एक युग को नवयुग की तरह सनातन को पुनर्स्थापित करते हुए मानवों में मानवीय भावना, मानवीय आदर्श और मानवीय चरित्र के निर्माण के लिए ये उत्प्रेरित करेगा। और इसी तरह राम जी का आना भी भारत की युवा पीढ़ी के लिए और पूरे विश्व जगत के लिए मानव जीवन और मानव सभ्यता और मानव मैत्री, करुणा और मुदिता की जो धारा है वो विश्व में, जैसे हमारे भारतवर्ष से ही मानवीय संवेदनाओं को प्रसारित किया जाएगा। जिस देश में राम ने, कृष्ण ने, या 24 अवतारों ने, या देवताओं ने, ऋषियों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया है, भारत एक आदर्श राष्ट्र है। ये साम्यवाद, सामंतवाद, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, इन सभी तंत्रों से उठकर ये मानवीय संवेदनाओं का संवाहक और प्रतिपालक है भारत और भारतीयों की कीर्ति आप शब्दों में या शासन तंत्रों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। भारत मानव जीवन का उद्गम है, मानव जीवन की सभ्यता है, विश्व कल्याण का जो संकल्प लेने वाला, चाहे वो इक्ष्वाकु से हो, चाहे चंद्रवंशी राजाओं में हो, चाहे क्षत्रिय वंशी राजाओं में हो, चाहे मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, ऋषि शक्ति हो, किसी भी सत्ता में, किसी भी युग में अगर आप परिचर्चा करते हैं या उन कालखंडों का अध्ययन करते हैं, हेवन इन अर्थ, भारत धरती में स्वर्ग है। यहाँ मानवता को स्थान दिया जाता है। सर्वधर्म से भी श्रेष्ठ यहाँ मानव को मानव के रूप में पोषित और उसको पल्लवित और पुष्पित किया जाता है। इसीलिए जय तो भारतम, और भारतीय संस्कृति विश्व के लिए पथ प्रदर्शक है। विश्व को जो है सदैव भारतीय संस्कृति पथ प्रदर्शक करेगी। इसकी साक्षी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, चंद्रभागा, कावेरी, पयुष्णी, कृष्णा, बेण्या, भीमरती, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी इत्यादि ये शाश्वत और पयस्विनी नदियां, अनेक कंदराएं, पहाड़, पर्वत, ऐतिहासिक और अनंत ऋतु भारत और भारतीयों के द्वारा ही सुशोभित है और संपूजित है। जहां पशुओं की भी पूजा है, वृक्षों की भी पूजा है, मनुष्यों को भी पूजा है। देखिए, बहुत से धर्म में एक दो देवता होंगे, हमारे यहाँ गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, गौरी भी हैं, सब हैं। सबकी पूजा एक साथ और सबका स्वागत एक साथ, सबका आह्वान एक साथ। भारत बहुत बड़ा कुटुंब है। इस कुटुंब को समझने के लिए सांस्कृतिक, कल्चर ऑफ साइंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप विश्व में कहीं कितनी बड़ी डिग्री लेके आइए, आप एजुकेटेड होइए, शिक्षा जब तक व्यावहारिक न हो, शिक्षा जब तक अप्लाइड न हो, शिक्षा जब तक अनुशासित न हो, शिक्षा जब तक अलंकृत न हो, शिक्षा जब तक आचरण में न हो,
शिक्षा जब तक आपके जीवन के जीने के तौर तरीकों में न हो तब तक वो शिक्षा किसी कार्य का नहीं है। और भारत त्याग से उदय होता है। भारत जो है त्याग का पर्यायवाची है। यहाँ बड़े से बड़े राम राज्य को त्यागते हैं, सीता देह को त्यागती हैं। हमारा धर्म त्याग से शुरू होता है और त्याग में जाके खत्म होता है। इसी तरह सन्यासी संपूर्णता को त्यागता है। ठीक है, भरत सब त्यागते हैं पर राम को नहीं त्यागते। राम को नहीं त्यागते हैं। तो हमारे यहाँ कुटुंब को नहीं त्यागा जाता है। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए स्वयं का त्याग स्वयं किया जाता है, लेकिन राष्ट्र का त्याग नहीं। व्यक्ति अपने स्वाभिमान के लिए काम नहीं करता, राष्ट्र की स्वाभिमान के लिए काम करता। सनातन धर्म, सनातन जगत, सनातन सभ्यता राष्ट्र को सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि, मातृसत्ता को सर्वोपरि और स्वयं को तुच्छ मानता है। जय तो संस्कृतम। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप मिथिला से हैं। मिथिला के भाव और मिथिला के उद्गार और कौशिकी नदी के जल का जो पयस्वी और जो सामर्थ्य और ताकत आपको मिला है वो सदैव आपको जो है संबलता प्रदान करे। बिल्कुल, स्वामी जी से लगातार बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस चीज को हम अभी विराम देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे उनको क्रेडिट मिला ये कह लें या उनके अंदर कोई दैवीय शक्ति थी, कि वो सारे धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के शासन में, उन्हीं के राज्य में हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि कर तो कोई भी सकता था और श्रेय किसी को भी मिल सकता था, लेकिन मोदी को ही क्यों? सवाल यही है कि मोदी ने उस दुनिया को भारत की नजरों में, अब भारत को दुनिया की नजरों में बड़ा किया जिसकी कल्पना हम सदियों से कर रहे थे। हमारी संस्कृति खराब हो रही थी, हमारे संस्कार खराब हो रहे थे और देश में असुरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राम जी फिर से 550 साल बाद अपने महल में या धरती पर अवतरित हो रहे हैं असुरों के संहार करने के लिए। असुर मतलब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं होती हैं, असुर वो भी होता है हम आप में से कोई हो सकता है जिसके जहन में गंदगी भरा हो। सनातन संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। सनातन सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू को आगे बढ़ाओ, सनातन सार्वभौमिक है और सभी को आगे बढ़ाने की बात करता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, भव्य श्री राम मंदिर के शुभारंभ के बाद ये चारों तरफ जिस तरह से खुशी की लहर है, ऐसे में राम जी के दामाद जहां के ससुराल हैं जनकपुर में और सीतामढ़ी में जहां सीता माता जन्म ली, वहां पे मां सीता के लिए भी भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं दामाद को राज्याभिषेक के बाद महारानी बेटी सीता के लिए भी अयोध्या से बड़े भूभाग में 155 फीट ऊंची मां की प्रतिमा बन रही है। चारों तरफ राममय गूंज रहा है और राममय का ही अर्थ है इंसानियत को मानवता से जोड़ना और मानवता को इस धरती के धर्म के साथ, प्रेरक के साथ जोड़े रहना, क्योंकि इंसानियत अगर मर गई तो आप किसी धर्म के अनुयायी नहीं रहेंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।